What to do? हम कम टेक और नीचे जो बॉटल रखी है वो वाला चेक करें। ये बैटर कल का है, कल भी पैनकेक बनाए थे तो थोड़ा सा बचा लिया था क्योंकि। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। 3 दिन से रमेश घर में ही है ना, तो वो और इल्हाम गए हैं लेने के लिए विशाल को। मैं भी जा रही हूँ क्योंकि पहला दिन है ना, तो विशाल माइंड करती है मम्मा क्यों नहीं आई। जब भी रमेश को भेजती ना लेने के लिए, विशाल को अच्छा नहीं लगता, बोलती मम्मा आप क्यों नहीं आई, तो उसको मम्मा ही चाहिए होती है। तो इसलिए बस वो लोग आगे चले गए और मैं भी उनके पीछे पीछे जा रही हूँ। यहाँ पे खड़े हैं, रमेश अम्ब्रेला लेके आ गए। मैं तो लेके आती हूँ क्योंकि फिर मुझे इल्हाम को ही पकड़ना होता है ना, तो इसके लिए बस फटाफट आती हूँ और लेके चली जाती हूँ ऐसे ही। वैसे मैंने विशाल को कैप दी है, मैंने बोला कि कैप लगा के आना, इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। विशाल की फ्रेंड के पास भी एक्रिलिक मार्कर है, तो उसने अपनी फ्रेंड से लेके ये हाथ पे उसने वाटरमेलन ड्रॉ किया है। कितना प्यारा लग रहा है, एकदम रियलिस्टिक बनाती है। ये सारे कपड़े मैंने कल रात में वॉश किए थे, तो बस अब मैं इसको उठा लूँगी। रमीज़ अभी भी घर में है क्योंकि उनकी कार का जो काम था अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो अभी भी वर्कशॉप में है, शायद इंशाल्लाह कल मिल जाएगी। तो बस मैं अभी यहाँ पे चाय बना रही हूँ और ये थोड़ा सा बैटर रखा हुआ था पैनकेक का, तो यहाँ पे इल्हाम के लिए पैनकेक बना लूँगी क्योंकि उसको पैनकेक अच्छे लगते हैं। चाय को अगर देखते रहेंगे ना तो चाय मतलब नहीं गिरती, और ज़रा सा 1 सेकंड का भी ध्यान इधर से उधर हुआ ना तो चाय उबल जाती है। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी चाय उबल गई है, अभी बस मुझे इसको क्लीन करना पड़ेगा। इल्हाम कम टेक योर पैनकेक। You want all? टेक इल्हाम। ईशाल यहाँ पे हम लोग को दिखा रही है कि ईशाल की फ्रेंड ने उसको क्या क्या चीज़ें दी हैं। पेन, मार्कर, इरेजर उसकी फ्रेंड आयशा इरफान ने दिए। और दिस वन आयशा एंड आयशा इरफान। आयजा, ओके, आयजा एंड आयशा इरफान, ओके। पहले बोलती है पैनकेक खाना है, जब बना लिए तो अब नहीं खा रही। अब बोलती है कि मेरे को ओट्स बना के दो। इन लोग के नखरे नहीं ख़त्म होते। बच्चों को बड़ा होता हुआ नहीं देख पाऊंगा, चलेगा। कम से कम साले बड़े होकर ये तो नहीं बोलेंगे कि हमारे बाप ने हमारे लिए कुछ किया नहीं। और भी तो कितने बाप लोग हैं जो अपने दिल पे पत्थर रख के अपनी औलादों से दूर रहते हैं। मैं भी दूर रह लूंगा। रमीज मुझे यहाँ पे एक क्लिप दिखा रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोग भी पाकिस्तान जाओ, मैं भी तुम लोग के बगैर रह लूँगा। तो यहाँ पे मैं इशाल की नोटबुक चेक कर रही हूँ। डेली जब वो स्कूल से आ जाती है तो मैं उसकी बुक्स चेक करती हूँ, अगर से उसकी कुछ मिस्टेक होती है उसको रेक्टिफाई करती हूँ, अगर से कुछ होमवर्क होता है तो वो कराती हूँ। तो आज मतलब समर वेकेशन के बाद फर्स्ट डे था, तो आज इतना कुछ क्लास वर्क नहीं कराया गया था। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में थोड़ा सा राइटिंग वर्क था और बाकी सब में सिर्फ ये डिवाइडर बनवाए गए थे। और ये सारी बुक्स के ऊपर इशाल ने जो डिज़ाइन बनाए ये उसने एक्रिलिक मार्कर से बनाए और माशाल्लाह बहुत प्यारे प्यारे से क्यूट से उसने डिज़ाइन बनाए। रमीज़ ना डेली कोई ना कोई वीडियो वॉच करते रहते हैं और जब कभी उनको कोई होम रेमेडी पसंद आ जाती है तो फिर वो उसको फॉलो करते हैं। तो बस अभी उन्होंने एक वीडियो देखा था, उसमें बताया गया था कि लौंग के बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो लौंग का जो पानी है डेली आप बना के रखें और दिन भर मतलब उसको पिए, मतलब रात में आप उसको लौंग को भिगा दें और सुबह में उसको मतलब नहार मुँह पानी पिए और मतलब पूरा दिन वही पानी पीते रहें।
तो दांतों की भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी के भी बहुत सारे बेनिफिट हैं। रमीज़ के एक फ्रेंड है, वो यहाँ अजमान में स्कूल टीचर हैं। तो जब वो वेकेशन गए थे तो हमने इल्हाम के लिए उनसे ये बुक्स मंगा ली थी। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल की बुक्स हैं। पहले मतलब इल्हाम को मैंने कोई भी कोर्स वगैरह नहीं कराया था, तो मैंने सोचा कि उसको एक प्रॉपर स्कूल से कोई कोर्स लेके वो कंटिन्यू कराती हूँ। बाकी मैंने जो भी मतलब यहाँ सुपरमार्केट से बुक्स ली थी बस उसको वो प्रैक्टिस कराती थी। तो इसमें हर सब्जेक्ट की दो बुक्स हैं, एक फ़र्स्ट टर्म के लिए और एक सेकेंड टर्म के लिए। तो अब मैं इल्हाम को इसमें से डेली पढ़ाऊँगी। वालेकुम अस्सलाम। वो अभी मैं कर रही हूँ ना। ओके इल्हाम, यू डू इट। इल्हाम, यू डू इट। खूब आने लगा। ये खबर राष्ट्रपति तक पहुंची। उन्होंने 2 शीर्ष जासूसों को जांच के लिए भेजा, लेकिन Vishal, come. Your teeth is coming out. It's easy to pull now. A little. Okay, I'll try. Just wait. इल्हाम के भी कल से दर्द हो रहा है दांत में, बार बार कंप्लेन कर रही है। At school, my friend teeth was wiggling. My teeth was wiggling. Is wiggling? इल्हाम को आज लेके जाना पड़ेगा डेंटिस्ट के पास, क्योंकि कल से वो रो रही है, बार बार बोल रही है कि मेरे दांत में दर्द हो रहा है। कोई भी चीज़ खाती है उसके बाद रोने लगती है। वो भूख लगी, उसको मैंने खाना गर्म करके दे दिया। इल्हाम ने ब्रेड खा लिए, क्योंकि इसकी स्टडी कंप्लीट करानी है, उसके बाद इसको खाना खिलाऊंगी। जब मैं इल्हाम को अकेले स्टडी कराती हूँ ना तो वो सही से कर लेती है। जैसे ही वो अपने डैडी को देखती है तो उसके ड्रामे चालू हो जाते हैं। अब इल्हाम को भी रोना चालू हो गया है स्टडी के टाइम पे। पहले ये नहीं रोती थी, अब इसको भी रोना आ रहा है। ये जो ट्रॉली है ना, इसमें हमने वाटर बॉटल रख दी है, लेकिन ये ना टेढ़ी हो गई है क्योंकि बॉटल का वेट बहुत ज़्यादा है और इसका जो एक लास्ट वाला वो है ना व्हील, शायद से टूट गया है। ये डर ही लग रहा है कभी भी गिर ना जाए। प्लेट दी थी वो भी हमने फिक्स करके लगा दी है यहाँ पे। गिटार को यहाँ से निकाल के वो ओवन के पास रख दिया है। स्टडी करने के बाद इल्हाम अपने फ्रेंड्स के साथ में बाहर खेल रही थी। जब इसकी रोने की आवाज़ आई तो हम लोग बाहर गए। तो हम लोग पूछा क्या हुआ, किसने मारा, तो बोलती है वो जो नैनी की बेटी है उसने काट लिया मुझे इतनी कस के। तो फिर इतनी देर तक इल्हाम रोते रहे क्योंकि इसकी सिसकियाँ बन गई थी। और जो उसकी माँ थी मतलब उसने भी आके उसको बहुत मारा उस बच्ची को, लेकिन उसका मतलब दिमाग सही नहीं है, मतलब वो दिमागी तौर पे मतलब एबनॉर्मल है। तो इल्हाम से मैंने पूछा कि तुम क्यों लड़ी, मतलब उससे क्या बात हुई। तो बोलती है कि मैं अपना स्कूटर वापस ले रही थी, वो दे रही नहीं थी और उसने मुझे काट लिया। और मतलब वो लड़की में इतनी फुर्ती है, मैं उसको क्या बोलूँ। मतलब 1 सेकंड के लिए अगर हमारे घर में आती है ना तो सारी चीज़ें मतलब इधर की उधर फेंक देती है। और 1 सेकंड के अंदर मतलब चेयर पे चढ़ जाएगी, दूसरे सेकंड पे सोफ़े पे चढ़ जाएगी और जितनी भी चीज़ें रखी होंगी ना ऊपर से नीचे फेंक देगी। बिस्तर पे चढ़ जाएगी तो शूज़ पहन के मतलब डायरेक्ट चढ़ जाती है, ब्लैंकेट के ऊपर चढ़ जाएगी। तो फिर उसके पीछे पीछे उसकी माँ भागते हुए आती है। मैं उसको बोलती हूँ आप इसको कैसे संभालती हो, कैसे हैंडल करती हो, ये माशाल्लाह इतनी एक्टिव है, इतनी तेज़ है, इतनी फुर्ती है इसके अंदर। तो वो भी मतलब हंसते रहती है, वो मतलब बोलती है सॉरी मैडम ऐसे बोलते। तो अभी हम लोग इल्हाम को डेंटल क्लिनिक लेके जा रहे हैं। क्लिनिक बंद ना हो जाए इसके लिए रमी जल्दी जल्दी भाग के जा रहे हैं। उन्होंने ऑलरेडी लाइफ फार्मेसी भी क्रॉस कर ली और हम लोग अभी तक यहाँ पे पहुँचे हैं। वैसे मैंने 9:15 की अपॉइंटमेंट लेके रखी थी, लेकिन उस टाइम पे हम निकल ही नहीं पाए। लेकिन जो क्लिनिक की टाइमिंग है वो 11 बजे तक है, तो अभी भी हमारे पास 1 घंटा है। करामा में जो किंग्स डेंटल क्लिनिक था उसी की ब्रांच यहाँ दियाफा रोड पे भी ओपन हो गई है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे घर से नज़दीक है। इस ब्रांच पे भी कंसल्टेशन फ्री है, उसके बाद जो भी ट्रीटमेंट होगी उसकी फ़ीस आपने देनी होगी। ये वाली जो ब्रांच थी इसका इंटीरियर करामा वाली ब्रांच से भी खूबसूरत था, हम सबको बहुत अच्छा लगा। क्योंकि ये न्यूली ओपन ब्रांच थी तो इसकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी थी, इनका स्टाफ भी बहुत अच्छा था, सबसे पोलाइटली बात कर रहे थे। जैसे ही आप लोग रिसेप्शन पे जाएंगे तो आपको रिफ़्रेशमेंट के लिए पूछते हैं, तो उसमें भी आपके लिए ऑप्शन है टी, कॉफ़ी या वाटर या जूसेस। तो बच्चों ने बोला इनको जूस चाहिए, तो इनको तो मज़े आ गए क्योंकि इनको फ्री में जूस मिल गए। ये जो पूरा फ्लोर है ये किंग्स डेंटल क्लिनिक का है। तो जैसे ही आप एलिवेटर के बाहर आओगे तो इस तरह से आपको ये कॉरिडोर मिलेगा। ऐसा लगता है कि जैसे आप एक किसी पैलेस के अंदर जा रहे हो, सब कुछ इतना लग्जरियस है, इतना प्यारा लग रहा है। तो ये रहा इनका मेन एंट्रेंस।
बस रिसेप्शन पे आने के बाद मैंने सबसे पहले इल्हाम की एमरेस आईडी दे दी थी। उसके बाद जब तक कि वो रजिस्टर करेंगे हम लोग को यहाँ पे वेट करना होगा। और यहाँ बच्चे अपनी रिलैक्सिंग चेयर में एंजॉय कर रहे थे। इन लोग को तो मतलब जैसे झूला मिल गया था, जैसे झूला झूल रहे हैं लोग बैठ के। उसके बाद मैं इल्हाम को कंसल्टेशन के लिए डॉक्टर के पास लेके आ गई थी। तो इल्हाम ने बस यहाँ पे लेटते ही अपना मुँह खोल लिया था। तो यहाँ पे डॉक्टर ने इल्हाम के सारे दांतों को चेक किया और जैसे ही डॉक्टर ने अपने टूल्स के साथ में इल्हाम के दांत को टच किया जिसमें मतलब कैविटी थी, तो इल्हाम रोने लगी क्योंकि उसमें पेन हो रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि इसके 2 दांत ऐसे हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा डीप कैविटी है उसमें, तो उसका रूट कैनाल करना पड़ेगा क्योंकि उसको अभी मैं निकाल भी नहीं सकते और वो खुद से निकलेगा 10 से 12 की एज में। तब तक कि मतलब इसको डेली पेन रहेगा, जब भी कुछ खाएगी तो पेन रहेगा इसको। तो मैंने बोला डॉक्टर अभी तो मतलब इतनी छोटी है, उसको रूट कैनाल कराएंगे तो मतलब वो सह सकती है कि नहीं। तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, हम लोग उसको इंजेक्शन देंगे, उसमें पेन नहीं होगा, उसको थोड़ा बहुत पेन होगा लेकिन मेडिसिन वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने यही बोला डॉक्टर के मतलब रूट कैनाल की ट्रीटमेंट यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है, तो फ़िलहाल आप टेम्प्ररी मतलब मेडिसिन वगैरह दे दें और फिर अगर हम लोग इंडिया गए या पाकिस्तान तो फिर वहाँ से हम लोग बाकी की ट्रीटमेंट करा लेंगे। यहाँ पे 300 to 400 कॉस्ट है रूट कैनाल करने का एक दांत का। तो इल्हाम के 2 दांत हैं, तो अगर से 2 दांत विद ट्रीटमेंट और मेडिसिन कराएंगे तो अराउंड 900 दिरहम कॉस्ट होगा। तो मैंने डॉक्टर को पूछा कि डॉक्टर ऐसा कोई पेमेंट प्लान है जिसमें हम मंथली पे कर सकते हैं कुछ अमाउंट। तो डॉक्टर ने बोला कि आप है ना रिसेप्शन से पूछ लो, वो आपको बता देंगे। तो रिसेप्शन पे मैं गई हूँ तो मैंने रिसेप्शन से पूछा कि ऐसा कुछ है डिस्काउंटेड प्राइस या फिर इंस्टॉलमेंट में हम पे कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप टैबी से पे कर सकते हो। जैसे कि अगर से आपके दोनों दांतों का अराउंड 800 आ रहा है तो आपका टैबी से कन्वर्ट कर लो 4 इंस्टॉलमेंट में, तो आपको ईच इंस्टॉलमेंट जो है 200 की पड़ेगी। तो बस मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी। इन केस अगर इल्हाम का दांत अच्छा नहीं हुआ या फिर इमरजेंसी में हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट करानी पड़ी तो टैबी का ऑप्शन है हमारे पास। तो क्लिनिक के बाद बस हम लोग फार्मेसी गए, वहाँ से इल्हाम की मेडिसिन ली। उसके बाद हमने कुल्फ़ी ली और बच्चे बोल रहे थे कि हमें कुल्फ़ी नहीं खानी है, हमें बोबा टी चाहिए। तो इन लोग के लिए यहाँ पे इनकी फेवरेट बोबा टी ले रहे हैं। रमीज़ बोबा टी को बोलते हैं बकरियों की मेंगनियों की चाय। इल्हाम कम टेक chocolate. विशाल क्लिनिक से वापस आने के बाद रमीज़ ने अपने दोस्त से थोड़ी बहुत बात करी। उसके बाद वो चले गए अपने घर और हम लोग आ गए थे यहाँ ग्रीनलैंड में क्योंकि विशाल की एक नोटबुक और लेनी थी मुझे और घर में बखूर भी ख़त्म हो गया था तो वो भी हमें लेना था। वो नीचे जो बॉटल रखी है वो वाला चेक करें, लकड़ी है उसमें। सबसे नीचे सूख गया है। सूखी भी है। लेट्स गो क्रॉस द रोड इल्हाम, कम ऑन डोंट सिट। ये बेचारी कब से वेट कर रही है हमारा। तो बस इस तरह आज का हमारा दिन ख़त्म होता है। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।